हनी ट्रैप कांड में आरोपी महिलाओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीआईडी जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भोपाल और छतरपुर की आरोपी महिलाओं ने कॉलेज की छात्राओं को झांसे में लेकर उनका इस्तेमाल हनी ट्रैप के जरिए रसूखदारों को फंसाने में किया। सीआईडी मानव तस्करी को लेकर भी जांच कर रही है और जिन छात्राओं को इस्तेमाल किया गया है उनकी भी जांच की जाएगी। और संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, हनी ट्रैप मामले में महिलाओं ने जिन छात्राओं के साथ, कॉलेज की छात्राओं के साथ, उनको भी झांसे में लिया, रसूखदारों को फंसाने की कोशिश की गई है। और भी कई खुलासे? जी बिल्कुल रीनू, क्योंकि इस पूरे मामले में अब दो स्तर पर जांच चल रही है। एक एसआईटी जांच कर रही जो कि हनी ट्रैप की जो आरोपी महिला थी जिनको फंसाने का काम किया था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की थी, उस एंगल पे जांच चली। और दूसरी जांच इसी जांच से निकली हुई ये जांच है। और जो आरोपी छात्रा बनाई गई थी, राजगढ़ की जो रहने वाली थी, उसके पिता की शिकायत पर दो महिला आरोपी, जो कि एक भोपाल की थी, एक छतरपुर की थी, उनके खिलाफ मानव तस्करी का एक नया मामला दर्ज किया था। क्योंकि पूरा घटनाक्रम अयोध्या नगर थाना भोपाल का था, इसलिए केस डायरी इंदौर से भोपाल भेज दी गई थी। लेकिन क्योंकि मानव तस्करी के मामलों की जांच सीआईडी करती है, एक नोडल एजेंसी है, यही कारण है कि अयोध्या नगर थाना पुलिस के साथ सीआईडी ने इस पूरे मामले की जांच अपने हैंडओवर ले ली है और रिमांड लेके दोनों महिला आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जब पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे सूत्रों के हवाले से बताए जा रहे हैं कि पूछताछ में ऐसी कई जानकारी सीआईडी है उसके हाथ लगी है, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो एक छात्रा को बहला फुसलाकर मानव तस्करी में धकेलने की बात आरोपी महिलाओं के द्वारा कहने की बात सामने आ रही है, आरोप उन पे लग रहा है। ऐसी कई छात्राएं हैं जो कि इन आरोपी महिलाओं के झांसे में आई थी। पैसों के लालच में इन छात्राओं ने कई रसूखदारों को फंसाने का काम किया। तो जैसे जैसे सीआईडी की जांच बढ़ेगी वैसे वैसे कई खुलासे और होने बाकी। और एक छात्रा ने मानव तस्करी में जिसको धकेला गया और कई छात्राएं हैं जो कि इसका शिकार हुई, अब उनकी भी लिस्टिंग की जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो कई छात्राएं हैं जो कि इसके शिकार हुई हैं, उनकी लिस्टिंग की जा रही है, जांच हो रही है और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और खबर रायपुर से, डीकेएस घोटाले की जांच रिपोर्ट सरकार के हवाले। 250 करोड़ की वित्तीय अनियमितता का ये पूरा मामला था। रिपोर्ट में बड़ी अनियमितताओं का खुलासा हुआ। दोषियों पर कार्रवाई की अनुशंसा। तत्कालीन अधिकारी, राजनीतिक पदाधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है। उपकरण और अन्य खरीदी में भी अनियमितता सामने आई है। और सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, डीकेएस घोटाले की जांच रिपोर्ट सरकार के हवाले कर दी गई है, पूरी जानकारी दें, क्या क्या इसमें घोटाले किए गए हैं? देखिए, करीब 250 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगा था और उसके बाद डीकेएस हॉस्पिटल काफी चर्चित हो गया था। और तत्कालीन मुख्य सचिव सुनील कुजूर की अध्यक्षता वाली जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी है उसने उन्होंने जांच की थी और अब ये जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। और जो सूत्र है वो ये कहते हैं कि इस मामले में कई बड़ी अनियमितताएं सामने आई है। रिपोर्ट में दोषियों के खिलाफ और जिम्मेदार जो लोग उस समय थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है। ये कहा जा रहा है कि इस पूरे जो अस्पताल को बनाते समय जो बायलाज है और है उनको दरकिनार किया गया था। घोटाले से संबंधित जो दस्तावेजों की जो जांच की गई है उसमें ये बताया गया है कि कई उपकरण जो है उनकी खरीदी में अनियमितता की गई है। जो कर्मचारी वहां पर रखे गए उससे अनियमितता की गई है। और अगर हम बात करें कि 2016 से अब तक जो बैठकों की कार्रवाई हुई है उसके विवरण जो मिले हैं उससे भी ये जो अनियमितता है वो सामने आई है कि किस तरह से उपकरण व अन्य खरीदी में घोटाले किए गए हैं। अस्पताल के लिए बिल्कुल शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अन्य तकनीकी उपकरणों में भी खरीदी में घोटाले किए गए हैं। और इसी बीच एक और अहम खबर है, दिल्ली में आज